अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी, जिसके लिए आप ये देख सकते हैं मैंने डबल फोल्ड में ये बुकरम ली है, ये देखिए। उसके बाद मैं आपको इसकी मेजरमेंट दिखाती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो 6.5 इंच है और इसकी लंबाई है 7.5 इंच। अब यहाँ आपने सिंपल अपनी नेक की मेजरमेंट ले लेनी है। जो आपकी नेक की नॉर्मल मेजरमेंट होती है वही हमने यहाँ पर ड्रॉ करनी है। यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई मैंने ली है और 5.5 इंच मैंने इसकी गहराई ली है। इसी तरीके से जहाँ मैंने 3 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ से भी मैं 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक बॉक्स बनाऊंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक राउंड नेक, ये देखिए इस तरीके से मैंने बॉक्स बनाया और उसके बाद मैं यहाँ पर एक राउंड नेक बना रही हूँ। एक दो बार आपने अच्छे से इस तरह से शेप दे लेनी है और जो शेप आपको अच्छी लगे उसके बाद आपने उसको डार्क कर लेना है। ठीक है, ये वाली मैंने इस तरीके से ये शेप दे दी है। अब इसके बाद यहाँ से मैंने 3 पॉइंट का मार्क किया है। वैसे नॉर्मली हम यहाँ पे आधा इंच से लेकर पौने इंच तक हम ले लेते हैं मार्क, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स का मार्क लिया है। ठीक है, और इस तरीके से 3 पॉइंट का मार्क्स लेकर और मैं फिर यहाँ पर जो है एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और इसका फासला हमने रखना है यहाँ पर 1.5 इंच तक। ये देखिए 1.5 इंच पे आके मैंने इस पॉइंट को रोक देना है यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा आगे तक मैंने ड्रॉ कर लिया था, लेकिन ये पॉइंट यहाँ 1.5 इंच पे आएगा। अब यहाँ पे इसको मैंने फिल करना है अपनी जॉइंट लेस से। तो हम सबसे पहले अपनी जॉइंट लेस लेंगे और उसकी मेजरमेंट करेंगे। तो ये देखिए इस जॉइंट लेस की जो अंदर वाला हिस्सा है जिसको हमने बाहर शो करवाना है वो है 3 पॉइंट। ये देखिए इस तरीके से। और बाकी ये जो साइड में स्ट्रेट लाइन होती है ये हमारी सिलाई के साथ अंदर चले जाती है, तो इसको हम मेजरमेंट में शामिल नहीं करते। तो यहाँ पर जो है 3 पॉइंट पे मैं इस तरीके से हर फासले पे निशान लगाऊंगी। थोड़े थोड़े फासले पे आपने इस तरीके से निशान लगाने और ये निशान आपने अंदाजे से नहीं लगाने, अपने पूरी लाइन के ऊपर जो है 3 पॉइंट्स लेकर इस तरीके से मार्क लगाना है, ताकि आपकी जो आखिर में पट्टी हो या जो गैप आपने यहाँ पे बनाना है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के और सेम तैयार हो। अंदाजे से अगर हम लेते हैं तो समटाइम्स थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो इसलिए हमने बिल्कुल एक मेजरमेंट लेनी। अब यहाँ पर मैं तकरीबन 3 पॉइंट्स के बराबर मज़ीद एक अंदाजे से ही मैंने यहाँ पर लेकर और जो है इसको राउंड नेक बना लिया इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर मेरी नेक बन के तैयार हो गई है। अब मैं सबसे पहले बाहर वाली साइड पे जो सबसे आखिर में मैंने सर्कल बनाया था उसको मैंने यहाँ पे कट किया। उसके बाद मैंने अंदर वाला जो यहाँ पे यू शेप बनाया था उसको यहाँ पर मैंने कट किया। उसके बाद ये जो सेंटर में हमने 3 पॉइंट का एक पैटर्न बनाया था उसको हमने यहाँ पे कट करना है। ये देखिए बिल्कुल हमने इसलिए इक्वल बनाया था ताकि इक्वल ही यहाँ पे बन के तैयार हो। अब ये देखिए यहाँ पर ये नेक हमारा बन के तैयार हो गया। इसको अभी हम फ़िलहाल साइड पे कर देंगे। अब ये देखिए मेरी शर्ट का बॉर्डर है जिस वजह से मैंने ये वाला साइड निकाल लिया है। इसमें से भी मुझे ये वाला जो सेंटर का ग्रीन वाला पार्ट है और इसके बराबर में आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर शो करवाना है। तो इसकी मेजरमेंट में ले रही हूँ, तो ये बन रहा है 1 इंच और 5 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई मैंने ली थी वो 1 इंच और 5 पॉइंट ली थी, और जो मैंने लेंथ ली है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो है 41 इंच। लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने इसकी लेंथ ज़्यादा ही ली है। अब आप ये देखिए जितनी हमारी स्ट्रिप थी उतनी ही चौड़ी मैंने यहाँ पर ये अपनी बुकरम ली है, यानी कि 1 इंच और 5 पॉइंट्स। ठीक है, लेंथ भी मैंने अपनी पट्टी के बराबर ली। अब ये जो मैंने लेस इस पर यूज़ करनी है उसकी हम सबसे पहले चौड़ाई देखेंगे कितनी है। तो जो हिस्सा हमने शो करवाना है वो 3 पॉइंट के बराबर है, सॉरी 1/2 इंच के बराबर है। तो हमने क्या करना है कि बाहर वाली साइड से हमने इस तरीके से 1/2 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए सेंटर में मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की थी, लेकिन उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। बाहर की साइड से हमने यहाँ पर इस तरीके से 1/2 इंच पे निशान लगाने हैं पूरी पट्टी के ऊपर, और पूरी पट्टी के ऊपर जो हमने निशान लगाए 1/2 इंच के, इन सबको स्केल की मदद से जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे निशानों को आपस में मिलाया है स्केल की मदद से, ताकि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। अब यहाँ पर देखिए इस पट्टी को हमने फिर से स्टार्ट से जो है हमने सबसे पहले 2 इंच पे निशान लगाया, फिर हमने 5 इंच पे निशान लगाया, फिर हमने दोबारा 2 इंच पे निशान लगाया है, उसके बाद दोबारा से 5 इंच पे। इसी तरीके से हमने करके सब निशान लगाने, पहले 2 इंच पे, फिर 5 इंच पे, फिर 2 इंच पे और उसके बाद दोबारा 5 इंच पे। इस तरीके से देखें मैंने यहाँ पे पूरी पट्टी पे निशान लगा लिए। ठीक है, 2 इंच पे और फिर 5 इंच पे। अब ये जो 5 इंच का मार्क है इसको हमने यहाँ से निकाल देना है इस तरीके से, ये देखिए। और जो 2 इंच का पार्ट है उसको हमने इसमें लेना है।
ये देखिए 2 इंच का पार्ट मैं छोड़ रही हूँ और 5 इंच का जो ये पार्ट है इसको मैं यहाँ सीज़र की मदद से कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये पूरी पट्टी पे से 5 इंच की जो मार्किंग की थी इसको मैंने निकाल दिया है और अब हमारी ये पट्टी बनके तैयार हो गई है। अब हमने ये जो बुकरम है हमारा इसको हमने अपने बॉर्डर के ऊपर अटैच कर लेना है कि इसको हमने बिल्कुल सेंटर में अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से प्रेस की मदद से मैंने इसको अपने बॉर्डर के साथ अटैच कर लिया और जो सीधी वाली साइड थी उसका जो कपड़ा था उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके उसको भी मैंने प्रेस कर लिया। अब यहाँ से देखिए मैं इस तरीके से यहाँ जो 5 इंच वाला पार्ट था उसमें से मैं एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे कट कर रही हूँ और उसके बाद एक क्रॉस में कट लगाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये कपड़ा ज़्यादा है तो हमें इतने कपड़े की ज़रूरत नहीं है फ़ोल्ड करने के लिए अंदर की तरफ, तो हम यहाँ एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर रहे हैं और उसके बाद एक कट लगा रहे हैं हम क्रॉस में। इसी तरीके से हमने इस पूरी पट्टी को तैयार कर लेना है। ये देखिए पूरी पट्टी को हमने इसी तरीके से तैयार कर लिया। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है और इसको यहाँ के पर इस साइड पे जो है बिल्कुल किनारे किनारे पे मैं लगा रही हूँ। और अब ये जो कपड़ा है हमारा एक्स्ट्रा इसको अंदर की तरफ मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। अब ये जो सारा कपड़ा है इसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे कि पहले ये जो लंबाई में कपड़ा है मैंने इसको इस तरीके से अंदर फ़ोल्ड करके अच्छे से प्रेस किया और उसके बाद ये साइड कॉर्नर्स के इस तरीके से मैंने इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया। उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए इस तरीके से आप करेंगे तो ये बिल्कुल नीटनेस के साथ ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए जी यहाँ पर एक पार्ट हमारा रेडी हो गया। साथ साथ ये जो मैंने सीधा वाला कपड़ा था जिसको मैंने फ़ोल्ड किया था इस पे भी मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ ताकि ये बाद में हमें परेशान ना करे और ये भी इजीली यहाँ पे स्टिच हो जाए। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से जो है पट्टी तैयार कर ली है आधी। अब यहाँ पर मैं पूरी पट्टी को इसी तरीके से तैयार कर रही हूँ। ये देखिए पूरी पट्टी तैयार हो गई। इसको आप एक दफ़ा प्रेस कर लीजिएगा ताकि अच्छे से ये बैठ जाए और इसके जो ग्लू वगैरह है ये अच्छे से चिपक जाए। अब यहाँ पे हमने अपनी जो हमारी जो लेस है उसकी हमने स्ट्रिप कट करनी है। यहाँ पर तकरीबन 6 इंच की स्ट्रिप आपने लेनी होगी ताकि हाफ इंच यहाँ पर सिलाई में चले जाएगा साइडों से और बाकी जो है वो 5 इंच शो हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब एक पट्टी आप पहले इस तरीके से कट करके मेजर कर लें कि वो सही है। उसके बाद हम यहाँ पे मज़ीद जो है 5 पट्टियाँ कट करेंगे इसी में से। ये देखिए मैंने लेस कट कर लिए, 6 पीसेस मुझे रिक्वायर्ड थे तो वो मैंने 6 पीसेस यहाँ पे कट कर लिए। अब यहाँ फिर से हमने फैब्रिक ग्लू लगाना है और इस तरीके से आपने ये देखिए अपनी लेस को रखना है इस तरीके से और इसको यहाँ पे जॉइन कर लेना है। इसकी जो रफ़ साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखनी है इस वक्त और जो इसकी फिनिशिंग वाली साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखनी है ताकि जब हम इस पट्टी को पलटेंगे तो फिनिशिंग वाली साइड जो है हमारी वो फ्रंट पे आ जाएगी। इस तरीके से देखिए पूरी पट्टी पे मैंने ये लेस लगा ली है इस तरीके से और इसको रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक स्ट्रिप ली है। इस स्ट्रिप को मैंने किस तरीके से बनाया ये मैं आपको एक वर्बली एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 इंच का कपड़ा लिया था, उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके यहाँ पे किनारे पे मैंने सिलाई लगाई और उसके बाद इस स्ट्रिप को मैंने सीधा किया और सीधा करके मैंने इसको प्रेस कर लिया कि इसकी जो सिलाई है वो सेंटर में आ गई। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से पट्टी तैयार हो गई। अब हम यहाँ पर जो है इसकी स्ट्रिप कट करेंगे 1.5 इंच की। एक छोटी सी स्ट्रिप है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने और भी इस तरह की डिफरेंट स्ट्रिप बनाई थी जिससे मैंने स्ट्रिप कट करके 1.5 इंच की यहाँ पे रखी है। अब ये जो हमने नेक बनाई थी इसको हमने अपनी शर्ट की बैक साइड पे इस तरीके से अटैच कर लिया है। यहाँ पे अपने इसको एक्स्ट्रा कपड़े पे अटैच नहीं किया है बल्कि अपनी शर्ट की ही बैक साइड पर अटैच किया। अब ये जो इसका सेंटर वाला पार्ट था जो 3 इंच का हमने पार्ट लिया था उसको हमने इस तरीके से कट करना है कि पहले सीधा कट करना है और उसके बाद आखिर में आकर हमने 2 कट लगाने हैं क्रॉस में। जिस तरीके से आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपने भी क्रॉस में कट लगाना है। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे इसके दोनों साइड पे जो है फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। और फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके और इसको प्रेस कर देंगे तो ये इसके साथ चिपक जाएगा।
इस तरीके से दोनों साइड से हमने कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और इसको थंब की मदद से अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ये नेक हमारा अच्छे से प्रेस होकर पेस्ट हो जाएगा। फैब्रिक ग्लू का ही इस्तेमाल कीजिएगा ताकि हम सिर्फ इसको अगर प्रेस करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये बाद में हमें डिस्टर्ब करेगा। अभी देखिए सेकंड ये जो पार्ट है दूसरा वाला हिस्सा, इसको भी मैं सेम इसी तरीके से ग्लू लगा के और इसको पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं रेडी कर लूँगी। दोनों हिस्सों को रेडी करने के बाद आप ये देखिए मैंने यहाँ पर अपनी जो ये जॉइंटलेस है इसको लिया है और इसको मैं पहले इस तरीके से फिल करूँगी। और इसका भी मैं बहुत आसान तरीका आपको बता रही हूँ, जिसके लिए ना तो आपको इसको गीला करने की ज़रूरत है बुकरम को, ना ही इसको प्रेस करके जो है फोल्ड करने की ज़रूरत है। आपने सिंपल इसको जो हमारी अंदर वाली साइड है, ठीक है, यानी कि जो नीचे वाली साइड आप ये इसको कह सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे आप वो इसको समझ लीजिए। तो ये जो नीचे वाली साइड है, पहले आपने इसको इस तरीके से हमने अपनी लेस को इस पर अटैच किया, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से अटैच नहीं करना है, बल्कि आपने क्या करना है कि आपने शर्ट को इस तरह से टर्न करना है और उसके बाद आपने फैब्रिक ग्लू लगाना है कपड़े के ऊपर। यहाँ पर अच्छे से आपने फैब्रिक ग्लू लगाया और अब ये नीचे वाली साइड से हम शुरू करेंगे इसको लगाना। ये देखिए यहाँ से अब आप ये देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको सेट करती जा रही हूँ और इसको बहुत ईजीली जो है लगाती जा रही हूँ। और ये आप ये देखेंगे बिल्कुल हमारा जो नेक, ये जो हमारी लेस है ये नेक के हिसाब से ही टर्न हो गई, क्योंकि बिल्कुल बारीक लेसेस होती हैं और सॉफ्ट लेसेस होती हैं, तो इसको आपको वेट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं आपको इसी तरीके से दूसरे वाली साइड पे भी लगा के दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। ये देखिए जो बाहर वाली साइड थी या नीचे वाली साइड थी उसको हमने पहले यहाँ पे लगाया और आपने रफ़ साइड को ऊपर की तरफ रखना है और जो फिनिशिंग वाली साइड आपने वो नीचे की तरफ रखेंगे, तो वो खुद ब खुद हमारी फ्रंट के साइड पे आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से जो बाहर वाली साइड थी पहले इस पे आपने इस तरह से लेस को लगाया, अच्छे से आपने प्रेस किया। अब शर्ट को हमने टर्न किया, उसके बाद फैब्रिक ग्लू हमने लगाया कपड़े के ऊपर और उसके बाद ये जो अंदर की साइड है यहाँ से हमने इसको प्रेस करना शुरू करना है बिल्कुल गोलाई में, और बिल्कुल लाइट हैंड के साथ हमने इसको प्रेस करना है। और जब ये अच्छे से आपकी शेप में आ जाए तो इसको फिर आपने जो है अच्छे से प्रेस करके इसको बिठा लेना है। ये देखिए आप ये दोनों बिल्कुल कितने एग्जैक्ट उसी शेप में यहाँ पर आ गई। हमने इसको गीला भी नहीं किया, ना ही हमने इसको आयरन के साथ इसको कोई शेप दी है, ठीक है जी। अब ये जो नेक हमने जो जॉइंटलेस लगाई है इसके बिल्कुल किनारे पर हमने सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी शर्ट के साथ जॉइंट हो जाए। क्योंकि बिल्कुल ये राउंड शेप में है तो आपने जो है बहुत ख्याल करना है कि ये इसकी जो सिलाई करनी है आपने थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लेकर इसको आपने बिल्कुल स्लो सिलाई करनी है ताकि बुनाई अच्छे से इसकी फिनिशिंग के साथ इस पर सिलाई हो जाए। अभी देखिए दूसरा जो पार्ट है इसका, उस पर भी मैं इसी तरीके से सिलाई करके इसको फिनिशिंग दूँगी। दूसरी तरफ भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये दोनों लेसेस यहाँ पे जॉइंट हो गई हैं। अब आपने जो स्ट्रिप बनाई थी उसको आपने जो है यहाँ पे अटैच करना है। तो इसके लिए आप ये देखें, आपने जो स्ट्रिप ली है इसको आपने सबसे पहले रेडी करना है किस तरीके से। ये देखिए दोनों की जो डिज़ाइनिंग वाले पार्ट हैं वो दोनों के यानी कि लेसेस वाले पार्ट बिल्कुल सामने सामने आने चाहिए। देखिए साथ साथ जो हमारा 2 इंच का पार्ट था वो भी सामने आ रहा है और जो लेसेस वाला पार्ट था वो भी हमने सामने आ रहा है। और उसके बाद हमने नीचे से इसको इस तरीके से फोल्ड करके एक ट्रायंगल की शेप दे दी है, ठीक है। उसको हाथ से मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया और यहाँ पर मैं पिन भी लगा रही हूँ ताकि खुले नहीं। सिलाई मैं अभी नहीं कर रही हूँ। अब ये देखिए यहाँ से ये जो थोड़ा बहुत 2 इंच का ये जो हमारा पार्ट था ये एक्स्ट्रा यहाँ पे था, तो इसको मैंने कट कर दिया ताकि दोनों पार्ट हमारे सेम हो जाए, ठीक है। दोनों स्ट्रिप हमारी आमने सामने इस तरीके से आ गई हैं। अब हमने क्या करना है कि अपनी शर्ट लेनी है और शर्ट की जो सेंटर है इसको तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर क्रीज़ बना के इसको सेंटर कर लिया था, लेकिन आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने इसकी मार्किंग भी कर ली है। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से रखना है अपनी शर्ट को, और आपकी जो एक स्ट्रिप है इसको आपने लेना है और जहाँ हमारा नेक आ रहा है उससे हमने 1 इंच ऊपर इसको रखना है। और यहाँ पर आपने ये जो लेस है इसको इस तरीके से रखना है। आप चाहें तो इस स्ट्रिप को पहले से भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन जो डिज़ाइन मैं आपको बनाने सिखा रही हूँ इस वक्त उसमें इसको हम पहले से रेडी नहीं कर सकते, फिर उसकी डिज़ाइनिंग में चेंजेस आ जाएंगे। अब ये देखिए आपकी लेस को आपने इस तरह से रखना है कि वो सेंटर में आनी चाहिए बिल्कुल जो हमने क्रीज़ बनाई थी, और उसके बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से पट्टी को रख लेना है।
और तकरीबन यहाँ पर मैं 1.5 इंच की सिलाई चलाने के बाद ये जो मैंने स्ट्रिप ली थी इसको मैंने इस तरीके से इसको अपनी लेस के ऊपर फ़ोल्ड कर देना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, और दोबारा से इसके ऊपर हमने अपनी स्ट्रिप को रख लेना है और यहाँ पे इसको सिलाई चला देनी है। अगर आपको इस तरीके से लगाना मुश्किल हो तो आप ये कर सकते हैं कि लेस लेकर और उसके ऊपर इस स्ट्रिप को इस तरीके से अटैच कर सकते हैं फैब्रिक ग्लू की मदद से या सिलाई की मदद से, ताकि आपको इस वक्त कन्वीनियंट हो। मुझे ऐसे भी ठीक लग रहा था, इसलिए मैंने इसको पहले से रेडी नहीं किया। अभी देखिए इस तरीके से आपने लेस रखना है और तकरीबन 1-1 इंच का फासला देकर, और इस तरह से आपने जो पिंक कलर की स्ट्रिप यहाँ पे तैयार की थी और उसको यहाँ पर इस तरह से फ़ोल्ड करके अपनी लेस के ऊपर यहाँ पे लगाते जाना है। ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से 1-1 इंच का फासला दे रही हूँ और यहाँ पर एक स्ट्रिप को लगाती जा रही हूँ। इस पूरी नेक पे हमने इसी तरीके से लगाना है। ये देखिए यहाँ तक बिल्कुल, ये आप ये देख सकते हैं। अभी जो आप लेस देख रहे हैं, ये जो हमारा जो पॉइंटेड जो पार्ट आ रहा है, यहाँ तक हमने इस लेस को कट कर देना है और बाकी हमने पिन को भी रिमूव कर लेना है। ठीक है जी। अब ये देखिए इसको मैंने इस तरीके से खोल लिया है और ये जो लेस है इसको मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। ठीक है, लेस को मैंने कट कर दिया है, इसको इसके ऊपर ले आई हूँ और इस तरीके से मैं इस पूरी स्ट्रिप को यहाँ पे पहले सिंगल, अच्छा आपने देखा कि ऊपर से जो है वहाँ जो स्ट्रिप थी हमारी वो ये जो सेंटर वाली हमारी क्रीज़ थी इससे अलग थी, और नीचे आते आते हमारी ये जो सेंटर की क्रीज़ है इसके ऊपर हमारी ये स्ट्रिप आ गई है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको लगाना है। थोड़ा सा आपने नीचे की तरफ आते जाना है और इसको सेंटर में आपने स्ट्रिप को लेके आना है। ठीक है, अभी जब मैं आपको दूर से दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी जगह नहीं है कि हम और लेस लगाएं, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लेस को हटा के तकरीबन 1 से 1.5 इंच की यहाँ पे सिलाई करूँगी इस तरीके से। अब यहाँ से मैं अपनी लेस को दोबारा लगाना शुरू करूँगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रिप है, दोनों स्ट्रिप जो है वो सेंटर के साथ अटैच हुई हुई हैं। ये देखिए इस तरीके से, और अब ये थोड़ा थोड़ा फासला करते हुए इस तरीके से ऊपर की तरफ जब जा रही हैं तो ऊपर की तरफ जाते जाते ये इनका फासला ज़्यादा होता जा रहा है। आप ये देखें, अभी हमारी ये लेस जो ओवरलैप कर रही है, ये ऊपर जाते जाते हम इसको जो है ये एक दूसरे से बिल्कुल साइड बाय साइड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर मैं स्ट्रिप को इस तरीके से लेते जाऊँगी और इस तरीके से लगाते जाऊँगी लेस के ऊपर, जिस तरीके से मैंने पहले वाली लाइन में लगाया था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। और इस स्ट्रिप को आपने इस तरीके से लगाना है कि ये जो दोनों स्ट्रिप आपकी सामने वाली लाइन की नज़र आ रही है, इनके सेंटर में ये वाली लाइन आएगी। ये देखिए इस तरीके से, यानी कि इनके जो दोनों के गैप हैं उस गैप में यहाँ पर अपोजिट लाइन में यहाँ पर हमने लगानी है। ये देखिए यहाँ पर जो चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, आई होप कि आपको देखकर ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अभी देखिए पूरी स्ट्रिप को मैंने इसी तरीके से लगा लिया। आप देख सकते हैं स्ट्रिप्स जो हमने लगाई हैं वो एक दूसरे के सेंटर में इस तरीके से आ रही हैं। अब ये जो बाहर वाली साइड थी जिस पर हमने सिर्फ ग्लू लगा के यहाँ पे लेस को अटैच किया था, इस तरीके से हमने यहाँ पर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है, तो यहाँ पे लेस भी अटैच हो जाएगी स्ट्रिप के साथ और ये स्ट्रिप भी हमारी शर्ट के साथ अटैच हो जाएगी। एक ही सिलाई में हमारा सारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले जो है फैब्रिक ग्लू से सारा काम किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने जस्ट सिंगल सिलाई करनी है ताकि हमारी जो है शर्ट की जो ये नेक है इसमें खूबसूरती भी रहे, बार 2-2 3-3 सिलाइयाँ हमें नहीं लगानी पड़े और ये फिनिशिंग के साथ हमारा नेक तैयार हो जाए। अब ये देखिए पूरी पट्टी मैंने यहाँ लगा ली है। आप ये देख सकते हैं ये पट्टी इस तरीके से नीचे जाके सेंटर में आ रही है और ऊपर की तरफ से यहाँ पे थोड़ा फासले पर है। अब यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है, उसको इस तरीके से हमने नेक पे लगाना है। ये देख सकते हैं आप, इसको नेक को मैंने ऊपर की तरफ रखा है, उल्टी साइड के ऊपर है और नीचे इसके कपड़ा लगाया है इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, इसके नेक पे सारे झोल वगैरह ख़त्म करने हैं अच्छे से इसके। उसके बाद इसको यहाँ पे मैं पिन से सिक्योर कर रही हूँ ताकि मैं जब सिलाई करूँ तो ये कपड़ा अपनी जगह से मूव ना हो। अब यहाँ जो सिलाई हमने लगानी है वो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ नहीं लगानी है, बल्कि बुकरम से एक पॉइंट छोड़कर हमने सिलाई लगानी है। हम जब भी इस तरीके से नेक बनाते हैं कि अपने बुकरम जो है वो कपड़े अपनी शर्ट के ऊपर चिपकाई है और कपड़ा हमने नीचे अलग से लगाया है, तो हमने हमेशा जो सिलाई लगानी होती है वो बुकरम से एक पॉइंट हटा कर लगानी होती है। अभी देखिए ये कपड़ा यहाँ पर
अटैच हो गया हमारी सिलाई से। मैंने पिन्स को रिमूव कर दिया है और उसके बाद हम यहाँ पर तकरीबन 1/2 इंच का कपड़ा छोड़कर और यहाँ पर इस तरीके से बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। सेंटर में यहाँ पर हमारी स्ट्रिप है तो इसको हमने ध्यान से कट करना है। ये देखिए इस तरीके से आराम से, क्योंकि कपड़ा काफ़ी मोटा हो गया, उसमें बुकरम भी लगी हुई थी। अब यहाँ पर हमने नोजेस लगा लिए हैं इस तरीके से, और बैक साइड पे जो हमने कपड़ा यूज़ किया था उसके भी हमने यहाँ पर बाहर की साइड से 1 इंच का मार्जिन छोड़कर और बाकी का कपड़ा जो है वो हमने कट कर लेना है। ये देखिए अब आपने क्या करना है, इस तरीके से कपड़े को खोलना है और इस कपड़े के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। कि सिलाई हमारी शर्ट के ऊपर नहीं लगेगी, बल्कि जो स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है नेक पर, ये सिलाई हमें इसके ऊपर लगानी है। इस तरीके से आप जब नेक को उसके बाद फ़ोल्ड करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग आती है और नेक भी बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हो जाती है। अब ये देखिए इस तरीके से हमने नेक को बैक साइड की तरफ मोड़ के प्रेस करेंगे, इस तरीके से फ़ोल्ड करके उसके बाद तुरपाई कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल फिनिशिंग वाली लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, नेक को मैंने यहाँ पे प्रेस करके तुरपाई कर लिया है और ये नेक हमारी बनकर रेडी हो गई है। आप ये देख सकते हैं कि शर्ट के ही बॉर्डर को यूज़ करते हुए मैंने किस तरीके से खूबसूरत नेक बनाया है। ऊपर जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया है और नीचे दूसरी लेस का इस्तेमाल किया। स्ट्रिप का जो मैं आपको बता रही थी कि ऊपर से जो है वो स्ट्रिप फासले पर है और नीचे आते आते आप ये देखिए दोनों स्ट्रिप जो है वो सेंटर में बिल्कुल आ गई हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारी लेस है ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रही है। देखिए इस तरीके से। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल फजर क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।